अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मंजर। पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज़ के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले आपको बताते चलूँ, गाड़ी की जो है सीट बेल्ट ख़राब है, इसलिए मैंने नहीं लगाई। इससे पहले कि लोग जो है नीचे फतवे देना शुरू करें, मैं आपको पहले बता दूँ, मजबूरी है, पुरानी गाड़ियों के साथ ही होता है और हम सारे पुरानी गाड़ियों के शौकीन हैं, इसलिए हमें आदत है इन चीज़ों की, ऐसे ऐसे चीज़ें सही होती रहती हैं साथ साथ। सो मेरे साथ शाफ मौजूद है। शाफ को आप पहले पाक व्हील्स की वीडियो भी देख चुके हैं। क्या हाल है शाफ, आपके ठीक ठाक है? ठीक ठाक। आप बताएं, आप क्या हाल हमेशा चाल? बचपन से मैं आपको देख रहा हूँ, आपके वाले साहब मेरे दोस्त हैं, तो उनको भी शौक था हमेशा से डिफरेंट गाड़ियाँ लेके आने का, और आपने भी मेरा ख्याल है वो इनहेरिट किया उनसे बिल्कुल कि डिफरेंट से डिफरेंट वन ऑफ जो होती है ना, जो नंबर काउंट की होती है गाड़ियाँ, बिल्कुल। तो वो लेके आनी है। तो आज हमारे यूजर्स के लिए बताएं, जो गाड़ी आपने भी ली है, इसका मेक मॉडल और वेरिएंट क्या है? सर, दिस इज अ 2001 Honda S2000 AP1, जिसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। तो इस गाड़ी को लिए हुए मुझे अभी 3 महीने हो गए एंड Honda S2000 2001 मॉडल की है। जी। ठीक है, और इसका इंजन पावर क्या होती है जी? एज द नेम सजेस्ट 2000 सीसी होती है। ठीक है। F20C इसमें स्टॉक इंजन आता है, सही। 250 हॉर्स पावर होता है और 6 स्पीड मैनुअल विद एन LSD डिफरेंशियल ये गाड़ी आती है। सही। और अच्छा, इसमें ऑटो आती नहीं है? नहीं, इसमें ऑटो आता ही नहीं, दिस ओनली केम विद 6 स्पीड मैनुअल। और बड़ा ही इसका जो है मज़ेदार किस्म का मैनुअल गेयर बॉक्स है। ऐसे लगता है कि आप एक क्लोज टू गेटेड मैनुअल। क्लोज टू गेटेड मैनुअल तो एग्जैक्टली जो है आप गाड़ी चला रहे हो। सही है। अच्छा, गाड़ी की फील और ड्राइव बड़ी कंफर्ट वाली है। मेरा ख्याल था कि जरा थोड़ी सख्त होगी, स्पोर्टी होगी, लेकिन बड़ी स्मूथ है। अच्छा, मेरे हिसाब से थोड़ी हार्ड है। अच्छा? मुझे मेरे पहले क्या एक्सपीरियंस चला रहे में थे? पहले मार्केट्स थी, नहीं, मार्केट से तो तो इन हार्ड ही लगेगी। कंपैरिजन इट्स अ बिट हार्ड। मैं तो कंपैरिजन कर रहा हूँ कि मैं आजकल जो कन्वर्टेबल चला रहा हूँ वो है Z3, ठीक है। तो वो जरा बहुत ज्यादा नीचे है और उसकी सस्पेंशन उसको अगर कंपेयर करूँ तो ये बिट सॉफ्टर साइड। अच्छा, आई एम सरप्राइज्ड टू हियर दैट। लेकिन ये है कि मतलब नीचे तो ये भी बहुत है। हाँ। आई एम स्टिल गेटिंग यूज्ड टू कि इतना नीचे वाली गाड़ी को किस तरह चलाया जाए लाहौर की सड़कों पे। सही है। स्पीड ब्रेकर्स वगैरह पे जरा ध्यान रखना पड़ता है मुझे। सही है। हाँ। तो ये बताइएगा अपने हमारे यूजर्स के लिए कि हाउ डिड यू एंड अप फाइंडिंग दिस कार, बिकॉज मेरा ख्याल है पाकिस्तान में अंडर 10 है टोटल गाड़ियां हैं S2000। 8 बाय माय काउंटिंग, हाँ, 3 दस के कराची नीचे में ही है है। और 4 लाहौर में इंक्लूडिंग दिस वन नाउ, और एक तो इस्लामाबाद। कैसे आया ज़हन में? को पहले से ज़हन में बना हुआ था, फास्ट एंड फ्यूरियस एक ही थी कि मैंने लेनी है Fast- 2000? बिल्कुल, वो भी ये देखी कैसे थी। था ज़हन में, कैसे आया? बस बाय चांस आई हैड सोल्ड द मार्केट्स आई हैड, तो बस प्लान बन रहा था जी के दिल कर रहा था कोई कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार लेने का। ठीक है। आई हैड 2 और 3 कार्स जो मैंने सोची हुई थी, उनमें से क्या एक E46 थी, 330 CI कूप, और दूसरी ये थी, सही है। और Z4 भी थी। सही है। Z4 भी सोची हुई थी। Z4 वाज स्लाइटली आउट ऑफ माय बजट। Z4 हमने चेक भी कराई थी, जो आपने मुझे बताया था। बिल्कुल, मैं पूछा था, मैंने बिल्कुल। आपको बताया था वो लेने वाली नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो ठीक कोई है। अच्छी गाड़ी मिल भी नहीं रही थी, और जो अच्छी गाड़ियाँ थी वो बजट से बाहर थी। सही है। और फिर जो 330 CI E46 कन्वर्टेबल वो भी थी, बजट से वो बाहर होंगी। नहीं, वो बजट से बाहर नहीं, वो गाड़ी की कंडीशन जो थी वो बहुत माठी थी, सही है। तो आई डेंट गो फॉर दोज। ये गाड़ी मैंने देखी, इसकी पाकवीज की इंस्पेक्शन भी प्रीवियस उन्होंने कराई हुई थी, ठीक है। वो देखी, गाड़ी खुद से भी इंस्पेक्ट करवाई, और मैंने बकाया जो है देखे बगैर गाड़ी एक तरह से उठाई सर्विस हो पे कि हाँ गाड़ी कराची पे थी, गाड़ी कराची में थी, तो कराची से आपने लाहौर इंस्पेक्शन के मंगवाई ऊपर थी। ये कॉल ली? बिल्कुल। बिल्कुल, इंस्पेक्शन पे कॉल ली थी। दूसरा मुझे था कि यार तो 40 कितना डिफरेंस लगा इंस्पेक्शन ओरिजिनल गाड़ी में? कई लोगों का बड़ा एतराज होता है कि जितनी Barely। हमने इंस्पेक्शन कराई और नहीं, हम लोग barely, पेपर बाद में कहते हैं कि बहुत अच्छी है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? इस गाड़ी के केस में एटलीस्ट मतलब वही था जो जैसे इंस्पेक्शन में जो रिपोर्टेड था वही सब कुछ मुझे मिला। सही है। मतलब जब So से there were गाड़ी no आई है, surprises? नहीं, देयर वर नो सरप्राइज एट ऑल। जो गाड़ी में अव्वल तो गाड़ी में वो काम निकला ही नहीं। सही है। वेरी माइनर ट्विक्स एंड छोटी मोटी चीजें जो आपको हर एक यूज गाड़ी में करवानी पड़े वो थी, सही है। लेकिन फॉर द एज ऑफ द कार, अपार्ट फ्रॉम जनरल मेंटेनेंस, मुझे कुछ भी नहीं कराना पड़ा। देयर वर नो सरप्राइजेस एट ऑल। अच्छा, इसके जो ड्राइविंग पोजीशन पे आप बैठे हैं, ये जिसका कॉकपिट टाइप सिचुएशन उन्होंने दी हुई है, सारा कुछ हैंड्स ऑन, एसी के कंट्रोल से सब वॉल्यूम कुछ। कंट्रोल सब ड्राइवर के हाथ में है। सब कुछ आप देखें, यहाँ पे तो ग्लव बॉक्स तक नहीं है, इधर वेरी ड्राइवर सेंट्रिक। कुछ भी नहीं है। मतलब ड्राइवर के पैसेंजर के पास तो कुछ भी नहीं, सारा कुछ ही ड्राइवर के पास है। For a आप वॉल्यूम भी 2001, हाँ। वॉल्यूम भी वहां से एडजस्ट कर सकते हैं, स्टीरियो का, एसी कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, सब कुछ ही मतलब ड्राइवर सेंट्रिक उन्होंने बनाया सारा है। को डैश कंट्रोल यहाँ पे दे दिए बड़ी छोटी सी जगह में, लेकिन हाँ। 2001 के लिहाज से इसका जो डैश की जो लेआउट है बड़ा मॉडर्न था मेरे काफी मॉडर्न है, इवन फॉर द लुक्स ऑफ द कार। मतलब दिस कार वाज लॉन्च्ड इन 98-99। हाँ। मेरे हिसाब से काफी मॉडर्न लुकिंग गाड़ी है। हाँ, आज तक भी अगर इसकी लुक्स देखी जाए तो आउटडेटेड नहीं है। हाँ बिल्कुल भी नहीं, एंड इट डजंट फील लाइक इट्स एन आउटडेटेड कार आइदर। अच्छा, वैसे मैंने एक चीज नोटिस की है, जो 90s की एंड की और अर्ली 2000 की गाड़ियां थी, इनकी डिजाइन जो है ना, वो ऐसा है कि ये फॉरएवर है। बिल्कुल, अगर I आज आप agree। 2014, 15, 16 की ऑडी उठाए ना और आज देखे तो आपका दिल नहीं करता देखने को। बिल्कुल ऐसे ही बट है। आप 90s की कोई भी ऑडी भी बेशक उठा लें, BM उठा लें, स्पोर्ट्स कार उठा लें, मतलब आप सारी देख लें, RX देख लें, R32 देख लें, बिल्कुल, बिल्कुल। सारी गाड़ियां जो है ना वो एक लेजेंडरी कार है 90s वाली। नहीं, मेरे ख्याल से जो अर्ली 2000s लेट 90s वाली जो गाड़ियां थी, दे वर दी बेस्ट लुकिंग कार्स अभी हम तक, हाँ। अभी तक की। मतलब जिस मर्जी ब्रांड की आप देख लें, होंडा में भी देख लें, NSX हो गई, S2000 सही। होगी,
फिर सिविक्स की जो जनरेशन थी, अकॉर्ड भी, टोयोटा में भी सुपरा वगैरह आ गई, निसान GTR जो आ सही। गई, जितनी भी थी, RX-7 आ गई, बहुत ही मेरे ख्याल सारों से से बड़ी आइकॉनिक, होती है। ऑल ऑफ देम वर आइकॉनिक। अच्छा, इसकी रूफ जो है ये कन्वर्टेबल है बट ऑटो है, मैनुअल नहीं है। हाँ जी, लेकिन उस automatic ज़माने है। के अंदर ज्यादातर आने वाली में मैनुअल थी, तो ये भी एक आप था। हाँ, यहाँ पे ये जो टीवी लगा हुआ है ये बाद में लगा होगा एंड्रॉइड। ये बेसिकली पूरा बिल्कुल बाद में लगा हुआ है। इस जनरेशन में यहाँ पे स्क्रीन आती थी, लेकिन सही ये है। डैश चेंज हुआ हुआ है यहाँ से, AP2 का लगा हुआ सही है, है। ताकि ये स्क्रीन और Second कैमरा, generation का लगा। हाँ सेकंड जनरेशन अच्छा, इसका जो स्टीयरिंग है ये डी शेप जो है ये भी जेन्युइन है कि बाद में डाला हुआ? नहीं नहीं, ओरिजिनल, ये VGA स्टीयरिंग इसमें आता है, PGS जो है ये पीछे इसके बैनर पीछे मोनोग्राम पड़ा था। वेरिएबल ज्योमेट्री स्टीयरिंग, सो इट्स लाइक जो आपका इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। ठीक है। इसमें ये है कि अगर आप गाड़ी को कहीं रोकेंगे और मोड़ेंगे ना पूरा स्टीयरिंग, बहुत हल्का हो एक रोटेशन के अंदर पूरा मुड़ जाता है। समझ गया। सो जस्ट इट्स जस्ट वन रोटेशन, और अच्छा, बहुत जब- हल्का है। अर्ली 90s से जो है ना एकॉर्ड में भी और होंडा के अंदर जो पावर शेयरिंग है हमेशा से गेम अप रही है, अगर उसको आप हाँ, टोयोटा से कंपेयर करें। आपको शायद याद होगा CF3 के अंदर भी वो एडजस्टेबल adjustment पावर था, स्टीयरिंग बिल्कुल। आती थी, तो दिस इज ऑलमोस्ट द सेम हाँ, थिंग। तो मेरे ख्याल से ये जो VGS है ये भी सबसे पहले होंडा ने ही मेरा ख्याल है निकाला था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर आ गया जो हाँ। कि उस जमाने में बाकी अगेन गाड़ियों में नहीं आता और था। डिजिटल स्पीडोमीटर से आप देखें 9000 RPM, हम्म। 9000 RPM, मतलब मुझे अभी तक आदत नहीं हुई, 3 महीने हो गए चलाते हुए कि मैं इसको से 9000 आगे बंदा खींचता है, बंदा RPM कहता है, आदत ही नहीं है। हाँ, हाँ। आई टेक इट टू 6, और मुझे होता है यार अब गियर बदल दूं, लेकिन मजे की बात इसका VTEC, मतलब ये वो पहली गाड़ी है जिसमें मुझे बाकायदा अंदाजा हो यार VTEC क्या चीज है। VTEC की जब किक इन करती है ना पावर, तो उसका आपको फील होता है कि यार वाकई ये वाकई VTEC क्या है, चीज़ है। 6000 से नीचे ये गाड़ी को 150 हॉर्स पावर It's है। your first Honda? नहीं नहीं, पहले भी रखी हुई है, लेकिन इतना Lancer और एग्रेसिव, Toyota रखी है, Honda कौन सी? अकॉर्ड भी थी, हाँ, अकॉर्ड और हाँ, सिविक Accord कहीं भी रखी थी, हमने, सही, सही। रीबाउंड रीबर सारी रखी, सही लेकिन है। इतना एग्रेसिव VTEC मैंने नहीं आज तक एक्सपीरियंस किया था कि बकायदा गाड़ी हाथ से निकले कि 150 से 100 हॉर्स पावर गेन आते हैं 6000 RPM सही के है। ऊपर, तो अच्छा, बड़ा एक्सपीरियंस है एक। बिल्कुल ठीक है। अभी तक आपने मेरा ख्याल है पहली टू डोर रखी, राइट? नहीं नहीं, पहले रखी है होंडा की टिब्यूरॉन थी, आपको हाँ, वो होगा, याद आ गया। सही अब्बू की सही। याद होगी, नहीं, दो अब्बू की रखी थी, थी। आपने ये लिए तो अब्बा जान ने ये तो नहीं कहा कि नहीं लेनी है और कि ये 4 डोर लो, ये वो ऐसा। मैंने नहीं बताया उनको मेरे लिए, अच्छा। उनको मैंने नहीं बताया, लेकिन अल्लाह का शुक्र उनको पसंद आई। अच्छा। देख के उन्होंने ये नहीं कहा कि ये क्या चीज ले ली, बट नहीं, ही इज उनको वेरी किसी हार्ड टू different प्लीज गाड़ियों का शौक है। हाँ नहीं, ही इज वेरी हार्ड टू अगर आप प्लीज। उसको रेड रंग में लेते तो उन्होंने बहुत खुश होना था। बहुत खुश होना रेड था। कलर की हर गाड़ी पसंद करते हैं। वो बहुत कोई भी पसंद चीज़ करते रेड हैं। में, मेरे पास रेड बीटल नहीं, नहीं, होती थी, white आपके वाले अभी तक याद है, हाँ हफ्ते में जी। 2 दफा फोन करते थे कि यार भेज दे। नहीं, व्हाइट और रेड, अगर ब्लैक होती ना फिर उन्होंने कहा था यार रोज साफ ही करवाता रहेगा, हाँ, तो फिर उन्होंने जरा एतराज करें, लेकिन व्हाइट पे वो बहुत खुश हुए। अच्छा, अभी जब आपने ली उसके बाद आपने इसके ऊपर कोई काम कराने की लिस्ट बनाई, अभी एक इंजन चेक की लाइट आ रही है, आपने चेक कराया? दैट इज जस्ट एन O2 सेंसर, चेक कराया? चेक अच्छा, कराया। हमारे काफी लोगों को मैं बता दूं, काफी लोगों को पता नहीं होता इंजन चेक की लाइट जो है ना ये देखने के लिए नहीं होती। हाँ। ये एक लाइट है, इंडिकेशन ये बता रही है कि गाड़ी को जाके स्कैनर लगवाएं, हाँ। और वो बताएगा, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं डायग्नोज करके बताएगा कि भाई इसमें क्या मसला है। बट हाँ। ये हाथ इसने खड़ा किया है कि भाई मेरे हाथ खड़े हैं, देखो कुछ नहीं, आई डिड मसला है। गेट इट चेक, आते साथ ही मैंने चेक करवाई थी। इट्स जस्ट एन O2 सेंसर। वो O2 सेंसर में 2 चेंज करवा चुका हूँ, लेकिन वो उसके बावजूद जो है मसला रिजॉल्व नहीं हुआ। अच्छा, ऑटो सेंसर की बात है, चलें अगला सवाल मेरे ज़हन में आता है। बीइंग यूनिक कार, एक तो होंडा के वैसे पार्ट्स महंगे हैं टोयोटा से बिल्कुल। कंपेयर करो, फिर जो इसके यूज पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो भी होंडा की कम होती है सिविक से, लेकिन- टोयोटा से कंपेयर करें तो। हाँ। ये S2000 जो कि है ही मतलब 8 साल या 10 के नीचे हैं, क्या इनके पार्ट्स इंटरचेंजेबल हैं होंडा के दूसरे इंजन बिल्कुल इंटरचेंजेबल है। मैं आपको ये बताने वाला था कि इसके मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के अलावा, हाँ। ऑब्वियसली बॉडी पार्ट्स तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स वो सारे इंटरचेंजेबल है सिविक और रिकॉर्ड के साथ इस जनरेशन की। ठीक है। मतलब तो फॉर इसलिए एग्जांपल वो मिल ब्रेक जाता है। पैड जिसमें सिविक के लगते हैं, अच्छा। ब्रेक मास्टर सिलेंडर इसमें सिविक का लगता है, सही है। क्लच भी इसमें सिविक का लगता है, मतलब कई पार्ट्स इसके ऐसे हैं जो इंटरचेंजेबल है अकॉर्ड और इस जनरेशन के, खासतौर पे तो K2024 उस लिहाज से मेंटेनेंस भी इतनी महंगी नहीं होती। नहीं है महंगी। एक नहीं है एवरेज महंगी। ऑयल चेंज क्या कॉस्ट करता है? ऑयल चेंज मैंने थोड़ा महंगा ऑयल इसमें डाला, मैंने मोटर है। यूज किया 540, तो दी ऑयल चेंज कॉस्ट मी अराउंड 16,000। आपका 16,000 ऑयल for how many फिल्टर kilometers? 5,000? मतलब 10,000 उन्होंने कहा फुली सिंथेटिक, बट ऑब्वियसली मैं 15,000 थोड़ा तो 1.5 जल्दी, किलोमीटर हो गया। हाँ मैं थोड़ा जल्दी चेंज कराऊंगा, लेकिन बट देयर सजेस्टेड वाज 1.5 से 2 हो जाएगा, तो इट्स हाँ, नॉट दैट ऑन एक्सपेंसिव साइड। तो फिर तो मेंटेनेंस वाइज इतना ही काम होंडा मेंटेन करते हैं वही है। बिल्कुल एक काम होंडा है। हाँ। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं जो मैं कहूँ कि यार ये स्पेसिफिकली इस गाड़ी का ठीक है। कुछ चीजें हैं, लेकिन मोस्टली आपको दूसरी होंडाज मिल जाती हैं, एंड इट्स अ वेरी गुड कार फॉर डेली ड्राइविंग। मैं अब सही है। तक 3 महीनों में इसको 5,500 किलोमीटर चला चुका हूँ। फ्रंट व्हील ड्राइव, राइट? रेयर व्हील ड्राइव, रेयर रेयर व्हील रेयर ड्राइव व्हील होंडा तो बड़ी रेयर दुनिया में होगी। बहुत रेयर। 2-3 गाड़ियां NSX है ये, और S660 जो आजकल एक आती है। क्या लगता है वो क्या वजह है पाकिस्तान में जिस तरह बाकी गाड़ियों का क्रेज आया, S2000 इतनी क्यों नहीं आई? मेन रीजन ये कि होंडा है, उतनी ब्रांड फॉलोइंग नहीं है। नहीं यार, अगर आप देखें अब होंडा टाइप आर और होंडा वाले लौंडा तो मतलब सड़क पे इतने हैं कि है। अगर आप होंडा के बारे में कोई गलत बात करें तो नीचे आपके साथ लड़ने आ जाते हैं।
I'm not sure, हो honestly. सकती है, मेरा ख्याल है और कोई रीजन होगी, या तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पे ये बड़ी कॉन्टेशन होती है कि वो गाड़ी किसी लड़की ने चलाई थी उस मूवी में, मेरा ख्याल है गर्लिश कार के तौर पे तो नहीं लिया लोगों ने इसको। I'm not sure. एक आपको तो नहीं ये लोगों ने बोला कहते होता है कि गाड़ी लेके जाओ ना, नहीं honestly मुझे जितनी इस गाड़ी में अट्रैक्शन मिली है ना लोगों से, जितना लोगों ने आके थम्स अप दिया है, नहीं वांटेड अटेंशन, अच्छी अटेंशन दी है फैमिली वाले लोगों ने, बच्चों ने कि हम मैं कह रहा हूँ कि उस तरह कहते हैं ना, पाकिस्तान में एक बड़ा फेमस जुमला है, तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। आज तो ये गाड़ी लोगों को बड़ी पसंद है, लेकिन जिस जमाने में आई थी उस जमाने में इनका इतना इन्फ्लक्स नहीं था। अगर आप वही देखें ना, अब 8-9 क्यों है, क्योंकि आई कम थी, अब आ नहीं सकती, बिल्कुल आई कम थी। तो वो मैं सोचना चाहता था कि उस जमाने में क्या रीजन हो सकती है, या उस जमाने में टोयोटा का मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा होल्ड था लोगों में। मुझे भी समझ नहीं आती क्यों है, मतलब गाड़ी लेने के बाद तो खास तौर मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती, क्योंकि इट्स नॉट अ बैड कार एट ऑल, इट्स मतलब इट्स फास्ट। मैंने तो पहली बार चला रहा हूँ जिंदगी में, इससे पहले हमारे एक दोस्त है उनके पास थी, मतलब अच्छी खासी तेज है, मैंने इसको भगाई थी तो 350Z के साथ ऑन पार भागी, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर। वो हिसाब है कि जिसने पहले उठा ली उसके आगे निकल गई। ठीक है, हैंडलिंग वाइज कैसे Z350 में याद है, और Z350 तो ड्रिफ्ट के लिए बेहतरीन। नहीं, दिस इज अ गो कार्ट, मतलब द बेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस कार इज कि ये गो कार्ट है। अच्छा, फिर 2F में जो हमने गो कार्ट चलाई है कहीं और, अगर आपने गो कार्ट चलाई ड्राइविंग फील वैसी की वैसी जैसे गो कार्ट है। इतनी मजे की इसकी मैन्यूवरेबिलिटी है और इतनी अच्छी इसकी शैसी बैलेंस, मतलब 50-50 बैलेंस है। इंजन भी जो आपके टायरों से पीछे है, तो सॉर्ट ऑफ मिड इंजन गाड़ी है ये, इतना मजे का। 1200 किलो की गाड़ी है, तो इट्स सो लाइट वेट। तो मुझे तो ऑनेस्टली मैंने इस तरह की गाड़ी कभी नहीं चलाई थी। लेकिन आपको फिर भी इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल के वो लेवल्स तो नहीं होंगे? नहीं, ट्रैक्शन कंट्रोल तो है ही। मैं कह रहा हूँ ध्यान से चलाना, बिकॉज एक दो तो मैं जानता हूँ जो कि हमारे जानने वालों के पास ही जो कि टोटल हुई है लाहौर के अंदर, बिल्कुल हुई है। इसी वजह से, बिकॉज के इसके अंदर जो ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं होता था उन गाड़ियों में, और उनकी पावर जरा थोड़ी ज्यादा है इसमें। अब ये कि रेयर व्हील पे आपका जरा हाथ सेट होना चाहिए, और ऑब्वियसली ड्राइविंग सेंस आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अब आपने मार्केट्स की भी देखे होंगे, इससे पहले मैंने तो 2GR स्वैप कराया था, मेरी गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी था, लेकिन मुझे नहीं आज तक फील हुआ कि यार गाड़ी मेरे हाथ से निकली। You have to be responsible. You have to be responsible. ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में क्या ख्याल है? लाहौर में चलते हुए आपको जरा टेढ़ा मेढ़ा होना पड़ता है कि निकल? टेढ़ा मेढ़ा बिल्कुल होना पड़ता है। हाँ, होना आवाज आती है ढक करके नीचे। घर के स्लो पे भी रगड़, अगर जरा तमीज से ना चढ़ाऊं तो रगड़ती है, तो रिवर्स में लेके जानी पड़ती है, और मैं ये नखरे उठाने पड़ते हैं। लेकिन फॉर माय जनरल रूट, मतलब घर से ऑफिस तक मुझे मसला नहीं होता। वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स भी जो है वो तमीज़दार लंबे वाले हैं, तो उन पे इशू नहीं है। जो बहुत ही चोंच वाले हैं वहाँ पे ज़रा होता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स फाइन टू ड्राइव। मतलब मुझे अभी तक वो खास इशू नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, वैसे अंदाजन मैं ये नहीं पूछ रहा कि आप बताएं आपने कितने के लिए, किस प्राइस ब्रैकेट में इस टाइम पे गाड़ी होगी? अराउंड 60 to 70, मतलब 70। अगर आप कंपेयर करें कोई और गाड़ी लेनी है तो क्या आएगी आपकी? मार्क एक्स भी इसी प्राइस रेंज में होगी जो आपके पास थी? अच्छी मार्क एक्स मतलब 50 से अबव होगी। ठीक है। 350Zs आर हायर देन दैट। Z4 सेम प्राइस ब्रैकेट में आती है, जो सेम लीक की गाड़ी है। तो यही 60 to 70, मे बी इवन हायर देन दैट, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन ऑफ द कार। ये मुझे इसकी प्राइस रेंज। अच्छा, इसमें आपने कोई टू डू लिस्ट बनाई कि मैंने कहने को मैं देख रहा इसकी पिछली लाइटें तो पहले से चेंज हुई? हाँ, पिछली लाइट अल्लाह का शुक्र ओनर ने पहले से लगे हुए, रिम भी पहले से लगे, फोर्ज रिम्स लगे हुए। पिछली लाइट्स, फ्रंट लाइट्स का मैं सोच रहा हूँ ताकि वो रेयर लाइट से थोड़ी कॉम्प्लीमेंट होके थोड़ी अपडेटेड हो जाए। सही है। ये है, अगली वाली थोड़ी पुरानी लग रही है। हाँ, अगली वाली थोड़ी ओरिजिनल है, इसकी थोड़ी आउटडेटेड लगती है, रेयर वाली थोड़ी नहीं है। बाकी इसके अलावा साउंड सिस्टम में शायद अपग्रेड करूं। ठीक है, लेकिन पावर वाइज कुछ भी नहीं। मतलब दिस इनटेक ये वो इसमें कोल्ड इनटेक वो बाय फैक्ट्री आता है, कोन इनटेक बाय फैक्ट्री आता है। इंजन होते हैं, एनए होता है, राइट? एनए होता है, हां जी। और वीटेक के ऊपर आपको उसके कोई मजीद को पंगे लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इट इज सफिशिएंट पावर के, मतलब 180 में यहाँ शायद को चाहे चला लूं। अच्छा, वैसे अगर तो इंसानों की तरह प्यार से चलाएं, सर मैं चला रहा हूं अभी, तो क्या 11-12 की एवरेज देती है। 11-12 की एवरेज देती है। और फिर क्या चाहिए? मतलब वही बता रहा हूं, इट्स अ वेरी परफेक्ट कार फॉर डेली ड्राइविंग। अच्छा, ये सीट बेल्ट का क्या इशू है? सीट बेल्ट फंस गई है फॉर सम रीजन, मतलब वो अंदर जो उसका मैकेनिज्म होता है, आपने हेवी ब्रेकिंग तो नहीं की कि उसने अपनी तरफ से ब्रेक लगा के? नहीं, वो एक दिन खोलने की कोशिश की, वो सर इसकी लाइट भी ऑन हुई है। अच्छा, उसी का कोई इशू कोड करता है। एयर बैग्स भी हैं? एयर बैग्स दोनों हैं, बिल्कुल हैं। वो एयर बैग्स हैं जो कि उस जमाने में अगेन हर गाड़ी में नहीं थे। हाँ, एबीएस ब्रेक्स हैं, एबीएस ब्रेक्स हो गई, और इसमें पुश स्टार्ट आता है, व्हिच इज सरप्राइजिंग। हां, मैनुअल गाड़ी में पुश के लिए डाला है उन्होंने। ये तो क्लच पकड़ के स्टार्ट होती है, क्लच पकड़ के होती है, लेकिन बटन और क्लच के साथ हो जाती है। उसके अलावा टू बी वेरी ऑनेस्ट, फीचर्स काफी कम है। सीधी सी बात आपको बताऊं, उन्होंने बड़ी एक बेयर बोन स्पोर्ट्स कार बनाई है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी आपका मैनुअल है, बटन के साथ ऑपरेट होता है, लेकिन एसी बहुत अच्छा है इसका, सरप्राइजिंगली। इसमें ये है कि हार्ड टॉप भी साथ आती है। अच्छा, ये आई हैव द रूफ टॉप, आई कैन पुट ऑन अ हार्ड टॉप एज वेल, कि गर्मियों में हार्ड टॉप लगा दूं। एंड इट कम्स विद द कार और लेदर? इट कम्स विद द कार,
और जहाँ पे सब गाड़ियों के साथ आपको नहीं मिलेगी, शायद कुछ ओनर्स हैं जिन्होंने रखी हुई हैं। हाँ। तो हार्ड टॉप भी है इसके अंदर, दैट्स ऑल देयर इज इन द कार। वेरी लाइट वेट शैसी, चलाने में बहुत मज़े की है, इजी टू मेंटेन। सो फॉर एनीवन लुकिंग फॉर, मेरा पहला एक्सपीरियंस है S2000 चलाने का, मुझे बड़े मज़ा आ रहा है इसको चला के। मुझे खुद अभी तक आज से तकरीबन 13-14 साल पहले मैं एक गाड़ी खरीदने गया था, उन्होंने दी नहीं थी मुझे लेकिन उस ज़माने में मूड बना था और वो बड़ी प्यारी गाड़ी थी। वही फिर बाद में मेरा ख्याल है शुमाइल के पास गई थी, 18 नंबर था उस गाड़ी का। JH018, सही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Johnny Giddens, only on Parkville.